अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रिज मैग्नेट बनाने के लिए जो है वो यहाँ पे मेरे पास ये कुछ ब्रश पड़े थे, उनका मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे इस तरीके का एक पेपर चढ़ा हुआ था, तो उसको मैंने यहाँ से निकाल दिया है। और इसके अलावा जो है ये जो है इसके पीछे लगा हुआ था, तो इसको भी मैंने यहाँ से निकाल दिया है ताकि हमारे पास ये 2 पीस आ जाएँ। इसके अलावा जो इसके पीछे जो सेफ्टी पिन लगी हुई थी उसको भी मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। तो इस तरीके से जो है मेरे पास ये डबल पीस हो गए हैं, 4 के 8 हो गए हैं। इसके अलावा जो है ये वाला जो हिस्सा है ये टंकी में लगता है, और 2 ये ढक्कन है मेरे पास, ये शहद के, डाबर के जो शहद के आते हैं हनी के डब्बे, उसके ये ढक्कन है। और उसके अलावा ये वाला जो ढक्कन है ये जैम की जो शीशी आती है उसका ये ढक्कन है। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी चीज़ से मैग्नेट बना सकते हैं, या हम किसी भी चीज़ को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है जो मैं कलर यूज़ करने वाली हूँ उसके ऊपर जो हम कलर करेंगे सबके ऊपर, तो वो है ये इनेमल पेंट है। तो ये छोटी डब्बी जो है वो तकरीबन मुझे 20 रुपए की मिली थी। तो इन सब के ऊपर जो है वो मैं इनेमल पेंट ही करने वाली हूँ। तो ये कई कलर में है, छोटी छोटी डब्बियाँ मेरे पास ब्लैक है, रेड है, ग्रीन है, येलो है। तो इस तरीके से ये मार्केट में हमें आसानी से मिल जाती हैं। तो इस वाले हिस्से पे जो है वो मैं इस पर पेंट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो अच्छा है, इस पर कोई निशान नहीं है। तो मैं इसको ऐसे रखूँगी, इस वाले हिस्से को भी मैं ऐसे रखूँगी, और जो बाकी जो हमारे पास ढक्कन है, जो भी चीज़ें हैं, हम इनके ऊपर पेंट कर लेंगे। तो इसके ऊपर देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं इनेमल पेंट यूज़ कर रही हूँ। इन सब के ऊपर मैं इसी तरीके से ब्रश की मदद से इनेमल पेंट को मैं इनके ऊपर लगा लूँगी। अच्छा, इनेमल पेंट जो है वो थोड़ा सूखने में ज़रूर टाइम लेता है, तकरीबन आपको 1.5 से 2 दिन के लिए ना इसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जो है ना, आप इसको जब ये 100% सूख जाएगा ना, तो आप चाहे इसको पानी से वॉश करें, कुछ भी करें ना, तो इसके ऊपर कोई स्क्रैच आएगा। तो मतलब अगर आप ये चाहते हैं ना कि आपकी जो मेहनत है वो ख़राब ना हो, तो आप जो है वो इस तरीके से जो है वो इनेमल पेंट का ही यूज़ करें। बहुत से लोग जो हैं वो एक्रेलिक कलर यूज़ करते हैं, जेसो यूज़ करते हैं, तो मुझे वो लगता है कि वो इतना कामयाब नहीं है। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि हमने जो इतनी मेहनत करी है वो ख़राब हो जाए, क्योंकि आप जब इसको कहीं पे भी लगाएंगे, हैंग करेंगे, तो धूल मिट्टी तो ज़रूर इस पर बैठेगी, और बिना धोए ये उतने साफ़ तो होंगे नहीं। और जब हम उनको वॉश करेंगे तो या तो पेंट निकल जाएगा, या फिर वो उन पर किसी तरीके के स्क्रैचेस आ जाएंगे। हो सकता है 1-2 धुलाई में वो ख़राब ना भी हो, लेकिन थोड़े लंबे टाइम में तो वो ख़राब हो ही जाएंगे। और मैं इस तरीके का कोई भी चीज़ नहीं बनाना चाहती, कोई भी मैं मेहनत नहीं करना चाहती किसी भी ऐसे आइटम में कि वो जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाए और मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो है वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से सूख चुकी हैं। इसके अलावा ये जो मैंने 2 ढक्कन पेंट किए थे, इनकी वीडियो जो है वो मैंने अलग से बनाई है। तो अगर आप वो देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे बने थे ये। और उसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मैं यहाँ पे क्ले यूज़ कर रही हूँ, और क्ले को चिपकाने के लिए जो है मैं यहाँ पे फेविकॉल लगा रही हूँ। फेविकॉल भी जो है वो मैं फेविक्रिल का ही यूज़ कर रही हूँ, और जो मैं यहाँ पे क्ले यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं फेविक्रिल की ही क्ले यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इस पर जो है वो मैंने फेविकॉल लगा के इसके ऊपर एक छोटा चपटा सा मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया। और इसके बाद जो है वो मैंने इसका हेड बनाया, बेस बनाया, और इसकी केतली का हैंडल बनाया। तो जहाँ पे भी मैं क्ले यूज़ कर रही हूँ, सबसे पहले जो है वो मैं इस पर फेविकॉल लगा लेती हूँ, और फिर इसके ऊपर मैं इस क्ले को चिपकाती हूँ। थोड़ी सी इसकी हम डिटेलिंग कर देंगे। और दूसरी जो मैं मैग्नेट बना रही हूँ उस पर भी मैंने इसी तरीके से कप की शेप बनाई है मैंने इस पर। और हमेशा जो है मैं फेविकॉल लगाऊंगी और उसके बाद ही मैं इस क्ले को लगा रही हूँ। जितनी भी मैंने आपको मैग्नेट बना के दिखानी है आगे, सब मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। तो एक कप बना दिया, इसका हैंडल बना दिया। अच्छा, इसमें जो भी छेद थे ना, उनको मैंने इस तरीके से यूज़ किया है ताकि जो इसकी जो क्ले है वो उसमें कवर हो जाए, ताकि वो जो छेद हैं वो दिखाई ना दें। इसके बाद इस कप में से जो है वो धुआं निकलता हुआ दिखाना है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ थोड़े थोड़े से वो जो धुआं निकलता है वो बनाया है।
तीसरी मैग्नेट मैंने यहाँ पे बनाई है, तो इस पे भी मैंने इसमें छेद में इसी तरीके से मैं लगा रही हूँ क्ले को, ताकि इसके जो भी छेद हैं वो कवर हो जाएं और वो फिर पता ही ना चले कि इसमें किसी तरीके का कोई छेद भी था। तो इस पे मैं बना रही हूँ अंगूर। तो अंगूर के लिए बस छोटे बड़ी मैंने इसमें बॉल्स बनाई हैं, उससे मैं इस पूरे हिस्से को, नीचे वाले हिस्से को मैं कवर कर दूँगी। कुछ बॉल्स जो हैं वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ताकि ज़्यादा हमें 3D लुक मिले। तो सिंपली बस हमें बॉल बनानी है छोटी बड़ी और इसके ऊपर हमें लगा देनी है। इसके बाद जो है वो आपने इसकी बेल देखी होगी, अंगूर की बेल में इस तरीके से लच्छे से होते हैं, वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। इसके बाद यहाँ पे बना रही हूँ मैं एक छोटी सी हट बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो उसके लिए पहले मैंने फेविकॉल लगा लिया, उसके बाद मैंने इस पर क्ले लगाई है। तो पहले उसका मैंने जो छत थी वो बनाई है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ जैसे वो चिमनी होती है ना, चिमनी में से धुआं निकलता है, तो वो चिमनी बनाई है। उसके बाद मैंने इसका बेस बनाया है और इसके बाद हम इसकी बाउंड्री कर लेंगे। तो इस तरीके से बाउंड्री बना ली है। उसके बाद मैंने इसका गेट बनाया है। गेट बनाने के बाद इसकी हम थोड़ी डिटेलिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इस पे ये लाइंस बना दी हैं और ऊपर की तरफ एक छोटी सी खिड़की बनाई है। इसके बाद मेरे पास ये एक मोल्डिंग थी और इसके मदद से जो है मैंने यहाँ पे फ्लावर बनाए हैं। सेम क्ले का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और जितनी आसानी से आप देख रहे हैं कि मैं इसमें से फ्लावर बना रही हूँ, इतनी ही आसानी से इसमें फ्लावर बन जाते हैं। तो इसमें जो है वो 11 अलग अलग तरीके के हम फ्लावर बना सकते हैं। तो मुझे तो ये मोल्ड बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारे जो चीज़ें हैं अपने घर में इससे बनाई हैं। तो इस तरीके से मैं इस मोल्ड की मदद से फ्लावर बना लूँगी और अब सिंपली मैं इसके ऊपर फ्लावर्स को रखूँगी और फेविकॉल से चिपका दूँगी। और जितने भी प्रोडक्ट मैं इस वीडियो में यूज़ कर रही हूँ सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चाहें तो उन्हें ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इस पे भी मैंने यही किया है कि इन फ्लावर्स को मैंने चिपका दिया है और इन वाले ढक्कन पे भी मैंने इसी तरीके से इन फ्लावर को चिपका दिया है बस। तो आप इस तरीके के मोल्ड का यूज़ करके काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आप बना सकते हैं। जैसे कि इस वाली मैग्नेट में भी मैंने फ्लावर्स का ही यूज़ किया है। उनकी मैंने टहनी बना दी पहले, उसके बाद उसमें मैंने कुछ पत्तियां बनाई हैं। अब जबकि हमारी जो क्ले है वो अच्छी तरीके से सूख गई है, तो इसको जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है क्ले को सूखने में। और उसके बाद जो है वो मैं इसके ऊपर एक्लेरिक कलर यूज़ कर रही हूँ, जो कि क्ले पे बहुत ही अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो इस पे देखिए मैंने पिंक कलर कर लिया था ऑलरेडी और मैंने इस पर डॉट्स बना दिए हैं। इसके बाद जो मैंने कप बनाया था उसके ऊपर मैंने येलो कलर किया और इस पे ऊपर भी मैंने येलो कलर किया और इसमें चाय का इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने ब्राउन कलर कर दिया। उसके बाद कप के ऊपर जैसे डिज़ाइन होता है फूल पत्ती, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से फूल पत्ती का हल्का सा डिज़ाइन बना दिया और इसमें मैंने ब्राउन कलर किया इसकी टहनियों को दिखाने के लिए। उसके बाद सिंपली मैंने ग्रीन कलर कर दिया। कोशिश की है जो अंगूर का कलर आता है वो वाला कलर करने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे। तो ये क्ले पे तो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाते हैं कलर, एक्लेरिक कलर बहुत ही अच्छे से सेट हो जाते हैं। आप वॉश करेंगे बाद में कुछ भी करेंगे तो ये ऐसे ही रहने वाले हैं, ख़राब नहीं होंगे। अब जैसे कि मैंने इस वाले
मैग्नेट पे ये किया है कि मैंने स्माइल यहाँ पे लिखा है और एक छोटी सी स्माइल मैंने बनाई भी है। तो आप इस क्लिप की मदद से अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब इस वाले पे जैसे कि मैंने हार्ट भी बनाया है और लव भी लिखा है, तो आप इस तरीके से जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सारी मैग्नेट मेरी रेडी हो गई हैं, आप देख सकते हैं। और इस वाली पे मैंने ये किया था, सिंपली मेरे पास ये एक हेयर पिन थी, तो इसके पीछे जो हेयर पिन लगी थी वो मैंने निकाल दी थी और सिंपली मैंने उसी फेविकॉल की मदद से इस बटरफ्लाई को इसके ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया है। तो आप कई तरीके से जो है वो मैग्नेट अपनी बना सकते हैं और सिंपली जो आपके पास बेकार चीज़ें पड़ी हैं वो आप अच्छे से उनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बन तो गई हैं, लेकिन आपको मैं इस पर चिपकाने के लिए कई तरीके बताती हूँ। तो पहला तो ये है कि आपको इस तरीके की मैग्नेट मिल जाएगी, जहाँ भी खिलौने की दुकान होती है ना वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। मुझे ये 5 रुपए की एक मिली थी। तो आपको ये इस तरीके की मैग्नेट मिल जाएगी। तो आप किसी भी चीज़ पे आप इसको इस तरीके से चिपकाइए और इसको आप फ्रिज पर या किसी भी लोहे की चीज़ पर आप जो है वो इसको आसानी से चिपका सकते हैं। तो एक तरीका जो है वो तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्रिज पे नहीं लगाना चाहते या कहीं और नहीं लगाना चाहते हैं, वॉल पे लगाना चाहते हैं, तो आप जो है वो डबल टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके पीछे सिंपली आप डबल टेप लगा दें और कहीं पर भी चिपका दें। लेकिन उससे एक नुकसान ये है कि वो परमानेंटली चिपक जाता है। आप बार बार उसको छुटा के उसको वॉश नहीं कर सकते। वो लग गया तो मतलब लग गया, है ना। तो मेरे पास एक आइडिया है जो आपके काम आएगा और आपको जो है वो आप उसको वहाँ से हटा के सिंपली वॉश भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं और उसको लगाना और चिपकाना जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो उसके लिए जो है वो मैं यहाँ पे वेलक्रो का यूज़ कर रही हूँ। यानी कि अगर किसी को समझ में ना आए कि वेलक्रो क्या है, तो ये जो चिपकन आती है ना, सभी जानते हैं कि बच्चों के कपड़ों में कई बार लगे हुए होते हैं और जूतों में भी लगे हुए आते हैं ये। तो ये वही वेलक्रो है जिसे हम चिपकन कहते हैं। तो इसका जो एक हिस्सा है वो हम इसके पीछे इस तरीके से फेविकॉल की मदद से चिपका देंगे और जो दूसरा हिस्सा है वो हम दीवार पे पेस्ट कर देंगे, दीवार से हम चिपका देंगे। तो आप जो है जब चाहें इसको आसानी से वॉल पे चिपका सकते हैं और जब चाहें तो दीवार से इसको निकाल भी सकते हैं और फिर आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। मतलब एक ही जगह आपको, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे आपको एक चीज़ चिपकानी है। आप एक चीज़ को दूसरी जगह, दूसरी चीज़ को तीसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं ताकि आपको एक ही सेम चीज़ ना देखनी पड़े। अच्छा, अगर आपकी जो मैग्नेट है वो आपने लोहे से बनाई है, लोहे का इसमें यूज़ करा है, तो उसमें मैग्नेट लग सकती है। लेकिन अगर आपने मानिए प्लास्टिक यूज़ की है, जैसे कि ये वाली मैंने यूज़ की है, तो ये स्टील की है, इसमें जो है वो मैग्नेट चिपक ही नहीं रही है। तो इस तरीके के आइटम में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो एक तो ये इस होगा कि आप इसको चिपका लें, लेकिन ये जो है वो अंदर की तरफ है तो ये जो है वो सही तरीके से लग नहीं पाएगी। ये वाला जो भी हिस्सा है ये पीछे से एक साथ तो है नहीं, ये अंदर की तरफ है, तो इसमें जो है वो मैग्नेट भी काम नहीं कर रही है और ये भी अगर हम चिपकाएंगे तो ये भी नहीं सही से चिपक पाएगी। तो इसके लिए एक छोटा सा जो आइडिया है वो मेरे पास ये है कि या तो आप इसको पीछे से बिल्कुल प्लेन कर दें कुछ गत्ता वगैरह लगा के और उसके बाद आप इसको चिपकाएं, तब ये दीवार से सेट हो जाएगा। नहीं तो आप ये करें कि इस तरीके की कोई डोरी हो आपके पास, जैसे कि मेरे पास जूट की डोरी है, तो आपके पास कोई अगर कोई डोरी है तो आप उसको कट करके इसके पीछे जो है ना इस तरीके से डबल टेप से आप इसको चिपका दें और उसके बाद जो है वो आप इसको आसानी से कील में हैंग भी कर सकते हैं, है ना। तो इसके बाद ये आसानी से हैंग हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो मैंने आपके साथ कई आइडियाज़ शेयर कर दिए हैं। आप चाहें तो मैग्नेट यूज़ करें, आप चाहें तो वेलक्रो यूज़ करें, या फिर आप इस तरीके से कोई भी डोरी लगा के आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।